सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम इरफान है एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ आइजर कोलकाता। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आईआईटी के। आईआईटी मतलब आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट जो अपने पास है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के। ठीक है, 2025 से शुरू करेंगे, 2017 तक जाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम चैप्टर का वेटेज जान लेते हैं कि आईआईटी में जो है कौन से साल में कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही, अगर हम देखें तो अपने पास हाई वेटेज चैप्टर है। ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। 9 साल में से 7 साल में यहाँ पे क्वेश्चन आया है। तो अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से साल में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे 2019 और 2021 को छोड़ दे तो मतलब 17 से स्टार्ट करके 25 तक क्वेश्चन आता ही आया है। ठीक है, तो ये है। अब ये जो सोल्यूशन है इसको हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहली बात, आपके लिए मैंने बहुत बढ़िया सोल्यूशन, बहुत अच्छा सोल्यूशन यहाँ पे बना के रखा है, आप इनको देख सकते हैं। अब जब ज़रूरत पड़ेगी मेरे एक्सप्लेनेशन की, जैसे कि 2022 वाले क्वेश्चन है जिसमें ग्राफ है और उसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है थोड़ा सा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। और बाकी जो क्वेश्चंस खुद से समझा जा सकता है वो उसमें मैं एक्सप्लेनेशन नहीं, मतलब मैं बातें नहीं करूँगा। आप देख सकते हैं सामने एकदम प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे के रखा है। एंड हाँ, शुरू करते हैं। इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ओके, सो 2022 में जो क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जे एडवांस में काफ़ी बार आया हुआ है। हालांकि क्वेश्चन इजी ही है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर लेट्स से आपको करना है तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। हाँ, मैं पूरा डिटेल्ड जो थियरी है इसके बिहाइंड, वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हो। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। बट इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं एंड मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला अप्रोच जो है उस तरीके से सॉल्व करूँगा, ना कि डिटेल सोल्यूशन ये होगा। राइट, मतलब इस सोल्यूशन को देखोगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और इससे बहुत सिमिलर क्वेश्चन। पर हाँ, अगर आपको ये पूरा मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अगर सॉल्व करना है और डिटेल्ड इस चीज़ को जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो जो है बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोट काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में, अगर आप देखो तो यहाँ पे एक नोट दिख रहा है। ठीक है, एक रेडियल नोट आपको दिख रहा है। ठीक है, और क्योंकि शाइज मतलब आर बाई ए नॉट का जो वैल्यू है दैट इज़, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो शाई आर का जो वैल्यू है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 पे जो वैल्यू है शाई आर का दैट इज़ नॉट 0। राइट, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर अपने पास जो शाई आर का वैल्यू है वो आर इक्वल टू 0 पे 0 नहीं होता। राइट, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से मतलब याद रख लो, क्योंकि अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ऑब्वियसली आप मुझे बताओ, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। राइट, क्योंकि बड़ा लंबा सा ये टॉपिक हो जाएगा जो भी है। अब उसके बाद अगर हम नोट्स कैलकुलेट करें, देखो एल इक्वल टू 0 पता चल गया और हमें रेडियल नोट पता चल गया 1 है। राइट,
तो ये n-l-1 जो फॉर्मूला है उसको इक्वेट कर देंगे 1 के साथ। वो रेडियल नोट का जो फॉर्मूला है उसको बेसिकली 1 के साथ इक्वेट कर देंगे, क्योंकि रेडियल नोट अपने पास ग्राफ से दिख रहा है कि 1 है। ठीक है, तो इससे हमें जो n का वैल्यू है वो मिलता है 2। अभी जो है हम लोग एक्सपोनेंशियल डीके फिल्ट्रेशन करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि डीके का जो नॉर्मल एक्सप्रेशन होता है दैट इज़ e⁻⁻ ZR डिवाइड बाई NA0, राइट। यहाँ पे हम लोग z के जगह पे 1 और n के जगह पे 2 अगर पुट कर दे तो हम ऑप्शन A और ऑप्शन D को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो आंसर है वो या तो ऑप्शन B होगा या तो ऑप्शन C होगा। ठीक है, तो अभी हम नोट का लोकेशन मैच कर लेते हैं। नोट का लोकेशन मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ग्राफ में देखेंगे जो नोड है वो r/a0 बेसिकली जो ज़ीरो क्रॉस कर रहा है ना, वो r/a0 के किस वैल्यू पे कर रहा है। तो आप अगर यहाँ पे ग्राफ को ध्यान से देखोगे, ये करीब करीब 2 पे कर रहा है, करीब करीब नहीं 2 पे ही कर रहा है। ठीक है, पर अप्रॉक्सीमेटली आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि एग्जैक्टली वो वैल्यू गिवन नहीं है, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि वो 2 पे कर रहा है, राइट। 1 पे नहीं कर रहा, 2 पे कर रहा है। इस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करके B और C में से एक ऑप्शन चूज करेंगे। इसके लिए कैसे करेंगे, जो अपने पास पॉलिनोमियल है उसको सेट करो 0 पे। ठीक है, मतलब उसको 0 के साथ इक्वेट कर दो। तो r/a0 का जो वैल्यू है वो अपने पास B ऑप्शन के लिए 1 और C ऑप्शन के लिए 2 आ रहा है। तो इससे जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है ऑप्शन C।